विवेकानंद तो पूरी भारत माता की तस्वीर अपने शब्दों में उपस्थित कर दी थी। भारत के पूरे संस्कार, पूरी संस्कृति की तस्वीर उपस्थित कर दी थी। आज उसी विवेकानंद के वेश में हमारे काव्य मंचों पर एक नाम होता है मुकेश मोलवा, जो अपने शब्दों में भारत माता की तस्वीर खींच करके उन्हीं शब्दों से भारत माता की आरती करता है। मैं जोरदार तालियों के साथ में मुकेश मोलवा जी का आह्वान करता हूं कि आप 3 जोर तालियों के आप भी बजाएं भैया, तालियां बजाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अब मंच पर जय श्री राम ही होगा। एक बार जय श्री राम के नाद के साथ मुकेश भैया को आवाज दें, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वाह, 23 जनवरी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे की जयंती से प्रारंभ हुआ यह कवि सम्मेलन और 24 जनवरी मां नर्मदा की जयंती। वाह, बहुत सारे नाम, गौरवशाली नाम जिन्होंने इस धरा को गौरव प्रदान किया। कहीं चामला के तट पर नवाई गांव में जब वट वृक्ष में से मां भगवती प्रकट हुई तो इस नगर का नाम बड़नगर हो गया। इस नगर में गजानन माधव मुक्तिबोध, श्रद्धेय प्रदीप, अटल बिहारी वाजपेयी, राजेंद्र जोशी पुष्प जैसे लाडली संतान दी, तो वहीं नर्मदा पुत्र के रूप में अनिल माधव दवे दिए। वाह, मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को। चित्र लगा हुआ है बाला साहब ठाकरे का। एक विवाद पूरे देश में चल रहा है। मां पद्मिनी पर संजय लीला भंसाली नाम के एक प्रोड्यूसर ने, एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई। पूरे देश के लोग, सारे राष्ट्रभक्त सड़कों पर आ गए, लेकिन वो फिल्म बैन नहीं करवा पाए। तब हमें याद आता कि कमी खल रही व्यक्तित्व इसमें विराट थे। हम बाला साहब ठाकरे को इसलिए प्यार नहीं करते, कि वो शिवसेना का नेतृत्व किया करते थे। हम उन्हें इसलिए मोहब्बत करते हैं, इसलिए प्यार करते हैं कि वो हिंदुत्व का नेतृत्व किया। वाह वाह, कि कमी खल रही व्यक्तित्व इतने विराट थे, सही अर्थों में केवल वही हिंदू हृदय सम्राट थे। गेरुआ वस्त्र, काला चश्मा, रुद्राक्ष की माला, गजब के उनके ठाठ थे। मुंबा देवी के नगर में रहने वाले वो मां भारती के ललाट थे और आंखें तरेलते थे तो सारा बॉलीवुड थर्राता और पद्मावत का फैसला मातुश्री के चौखट पर ही हो जाता। तो सारा बॉलीवुड थर्राता और पद्मावत का फैसला तो मातुश्री की चौखट पर ही हो जाता। इसलिए याद आते हैं साहब। और क्या थे बाला साहब ठाकरे। पंक्तियां पढ़ता हूं देशभक्तों के बीच में। एक आवाज थोड़ी देर पहले इस माइक से कही गई कि 2 रंग के झंडे, 3 रंग के झंडे। माफ करना साहब, इस दुनिया में जितने भी रंग हैं, सारे रंग के झंडे वाले बाला साहब ठाकरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वाह वाह, पंक्तियां पढ़ता हूं कि बाला साहब ठाकरे ने क्या किया, क्या करते थे वो। कि अमरनाथ यात्री को लगी चोट, अमरनाथ यात्री को आई चोट तो हज के विमान उड़ेंगे नहीं। अमरनाथ यात्री को लगी चोट तो हज के विमान उड़ेंगे नहीं। सरहद पर हुई गोलीबारी तो वानखेड़े की सीढ़ियां पाकिस्तानी क्रिकेटर चढ़ेंगे नहीं। अमरनाथ यात्री को आई चोट तो हज के विमान उड़ेंगे नहीं। सरहद पर हुई गोलीबारी तो पाकिस्तानी क्रिकेटर वानखेड़े की सीढ़ियां चढ़ेंगे नहीं। और हिंदवी साम्राज्य के स्वप्न को आश्वस्त करते हैं। और मुझे गर्व है कि शिव सैनिक बाबरी ढांचे को ध्वस्त करते हैं। और दाऊद भी जिनके नाम से डरता और वो बाला
और ये बाला साहब ठाकरे की जन्म जयंती मनाने वाले लोग, प्रणाम करता हूं आप सभी की उपस्थिति को। पद्मावत फिल्म बनाई, हमारे भाई साहब डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राजावत उपस्थित हैं। करणी सेना के लोग होंगे, राजपूत महासभा के लोग होंगे। माफ करना साहब, मां पद्मिनी सारी हिंदू समाज की मां है, सारा हिंदू समाज। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मान मर्यादा क्या जाने वो कीड़ा गंदी नाली का। कीड़ा गंदी नाली, मान मर्यादा क्या जाने वो कीड़ा गंदी नाली का। हिमायती बन बैठा वो खिलजी गुंडे चोर मवाली का। माँ का चाया भले, रगों में पिता का खून नहीं। चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा दो उस संजय लीला भंसाली का। वाह वाह वाह। पद्मिनी हमारे लिए वो पद्मिनी जो कुल गौरव घर आंगन की लाज रही। कुल गौरव घर आंगन, वो पद्मिनी जो कुल गौरव घर आंगन की लाज रही। एक लिंग के मेवाड़ी माथे का जो ताज रही। अरे स्वाभिमानी सूरज का सजना कुछ लोगों को जचा नहीं। धर्म सागर का वेदामृत वो कुछ लोगों को पचा नहीं। तो जाफर के अनुगामी जिनमें जिंदा हिंदुस्तानी जज्बात नहीं। अरे पद्मिनी का चित्रण कर दे ये भंसाली की औकात नहीं। बहुत बढ़िया। वो पद्मिनी जो राव रतन सिंह के घर की शान रही। वो पद्मिनी जो राव रतन सिंह के घर की शान रही। अगर मुगलों से भिड़ते गौरा बादल की वो आन रही। वो परंपरा जिस पर पन्ना ने प्यारे चंदन को लुटा दिया और थाल सजा निज माथे से हाड़ी रानी ने खुद को मिटा दिया। तो जौहर की ज्वाला धधकाई अधूरी खिलजी की अभिलाषा है। मां पद्मिनी सच्चे अर्थों में मेरे भारत की परिभाषा है। बहुत खूब। आइए साहब, जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध आंतरिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सादा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लाहड़ी, कभी विष्णु, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत और कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे इस धरा पर अवतरित हुआ। भारत माता के जय। चार पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेएनयू में कुछ सिर्फ एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और घर घर से अवसर निकलेगा। क्यों निकलेगा? तुम्हारे अब्बू का राज है क्या? वीर शिवा, किसी घर से महाराणा प्रताप और किसी घर से बाला साहब ठाकरे नहीं निकलेंगे क्या? तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि यह धरा किसकी और क्या है। वाह। ये धरती महर्षि अगस्त की। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती ताहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते। ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा जहाँ संस्कारों की सरिता बहती है। वाह वाह भैया, तालियां। जय। ये माइक यदि हैदराबाद का नहीं हो तो इसकी आवाज थोड़ी ठीक कर सकते हो क्या? बढ़ाओ, जितना आवाज खोल दो, फुल कर दो इसमें, जहाँ तक इसकी सीमा है। ये धरती जहां कल कल श्यामला बहती है। आपके अंतर्मन पर शब्दों का अभिषेक करना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। ये धरती जहां कल कल श्यामला बहती है। हाँ, इसी धरा पर